नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके लिए 51 अति महत्वपूर्ण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लेकर आए हैं। इन्हें हम सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ जानते हैं। श्रुति सम, श्रुति का मतलब सुनने में और सम का मतलब होता है बराबर, समान, यानी सुनने में सम, ऐसे शब्द जो सुनने में या उच्चारण करने में एक जैसे हों, सम हों, यानी बराबर हों सुनने और उच्चारण करने में। भिन्न अर्थक लेकिन अर्थ अलग अलग रखते हों, ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, अन्न और अन्य। यहाँ पर अन्न और अन्य यह दोनों शब्द श्रुति सम हैं, यानी सुनने में एक जैसे हैं, उच्चारण करने में एक जैसे हैं, अन्न अन्य, लेकिन भिन्नार्थक शब्द हैं, इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे अन्न, अन्न का अर्थ अनाज और अन्य का अर्थ दूसरा है। तो ये शब्द बस सुनने में सम होते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर आपके लिए 51 ऐसे महत्वपूर्ण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लाए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और विगत के परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अन्न अन्य, अन्न का मतलब अनाज और अन्य, अन्य का मतलब दूसरा। असक्त और आसक्त, असक्त का मतलब शक्तिहीन, आसक्त का मतलब मोहित। अम्बुज, अम्बुद, अम्बु का मतलब पानी होता है और इसमें ज प्रत्यय लगा है, ज का अर्थ जन्म लेने वाला। अम्बुज यानी पानी में जन्म लेने वाला, कमल हो गया। अम्बुद, अम्बु का मतलब पानी और द का अर्थ देने वाला, यानी पानी को देने वाला, बादल। तो अम्बुज का मतलब कमल और अम्बुद का मतलब बादल, याद रखिएगा। अनल, अनिल, अनल का मतलब आग, पावक, अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब वायु। अविराम, अभिराम, अभिराम का मतलब अविराम, यानी बिना रुके हुए, अ उपसर्ग है और अ लगने से अभाव हो जाता है। तो अविराम यानी बिना विराम के या निरंतर, कह लीजिए लगातार। अविराम का मतलब निरंतर या लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर, अभिराम का मतलब सुंदर। अंश, अंश, अंश और अंश ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर तालव्य स है, यहाँ स है, तो इस अंश का मतलब है भाग और इस अंश का मतलब होता है कंधा। इस अंश का मतलब भाग या हिस्सा और इस अंश का मतलब कंधा, याद रखिएगा, यह सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वन, वन्य, वन का मतलब जंगल और वन्य का मतलब जंगली। वन का मतलब जंगल और वन्य का मतलब जंगली। स्वजन, स्वजन, यहाँ पर तालव्य स आधा है, फिर वजन, स्वजन है। इस स्वजन का मतलब कुत्ता और स्वजन यानी आधा स और वजन, स्वजन, इसका मतलब हो जाएगा अपने लोग और इस स्वजन का मतलब कुत्ता। ध्यान से देख लीजिए। खुदा, खुदा, खुदा का मतलब खुदा हुआ, खुदा का मतलब खुदा हुआ और खुदा का मतलब यहाँ पर ख के नीचे नुक्ता लगा है, तो खुदा, इस खुदा का मतलब ईश्वर हो जाता है। तो देखिए कितना सूक्ष्म अंतर है, बस एक नुक्ते का अंतर है, शब्द समान ही हैं। अगला देखिए, देव, देवता, देव का अर्थ देवता और दैव का अर्थ भाग्य, नियति। देव का अर्थ देवता और दैव का अर्थ भाग्य। निशान, निशान, निशान का मतलब जिसमें आपका तालव्य स है, इस निशान का मतलब चिन्ह हो जाएगा, प्रतीक, और जहाँ पर छोटा सा है निशान, उसका मतलब झंडा, याद रखिएगा। भीत, भित्ति, भीत का मतलब डरा हुआ, जैसे भयभीत, भय से डरा हुआ, और भित्ति का मतलब दीवार, भित्ति का मतलब दीवार। अवधि, 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 इसमें इस अवधि में आपका लघु ही है, छोटी, और इस अवधि में दीर्घ ही है, बड़ी। तो जिसमें छोटी लगे अवधि
इसका मतलब आपका समय हो जाएगा। और जिसमें आपका दीर्घ ई लगे रहे बड़ी ई, इस अवधि का मतलब एक प्रकार की भाषा, अवधि भाषा। अली अली शब्द लगभग समान है, बस ध्यान रखना है अली। इस अली का मतलब जिसमें छोटी ई लगी रहे, इस अली का मतलब भंवरा होगा। और जिसमें दीर्घ ई बड़ी ई लगी रहे, इस अली का मतलब आपका सखी होगा। ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि मत शब्द तो लगभग समान है, गलती यहीं पर होती है कि जिसमें छोटी ई रहे वो आपका भंवरा और जिसमें बड़ी ई वो आपका सखी रहेगा। आहत आहूत, आहत का मतलब घायल, चोटिल, और आहूत का मतलब पूजा इत्यादि में हवन करना, आहूत यानी हवन, और आहत का मतलब घायल। इत्र इतर, इत्र का मतलब सुगंध, इत्र का मतलब सुगंध, जिसको अंग्रेजी में सेंट भी बोलते हैं। इतर का मतलब दूसरा, इतर का मतलब दूसरा, इत्र का मतलब सुगंध और इतर का मतलब दूसरा। उपेक्षा अपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा, उपेक्षा का मतलब अवहेलना करना, तिरस्कार करना, अपमानित करना, और अपेक्षा का मतलब तुलना करना। ध्यान दीजिएगा, उपेक्षा का मतलब अवहेलना करना, तिरस्कार करना, अपमानित करना, और अपेक्षा का मतलब तुलना करना। अभिनंदन और अभिवादन, अभिनंदन का मतलब प्रसन्नतापूर्ण खुशी खुशी स्वागत करना, और अभिवादन का मतलब सादर प्रणाम। ये शब्द हमें बार बार सुनने को मिलता है, ध्यान से देख लीजिए। अभिनंदन मतलब प्रसन्नतापूर्ण स्वागत और अभिवादन का मतलब सादर प्रणाम करना। अगला देखिए, अविलंब अवलंब शब्द समान है, तनिक अंतर है कि वह में यहाँ ई की मात्रा लगी है और नीचे वाले में नहीं है। अविलंब, अविलंब का मतलब अ उपसर्ग है, यानी बिना विलंब के, यानी शीघ्र हो गया। अविलंब का मतलब शीघ्र, और अवलंब का मतलब सहारा। आचरण आवरण, आचरण का मतलब व्यवहार और आवरण का मतलब पर्दा। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। उपकार अपकार, उपकार और अपकार, उपकार का मतलब भलाई और अपकार का मतलब सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, बुराई। उपकार का मतलब भलाई करना और अपकार का मतलब बुराई करना। कुल कुल, इस कुल में छोटा ऊ है और इस कुल में दीर्घ ऊ है, बड़ा ऊ। तो जिसमें छोटा ऊ रहे लघु, इस कुल का मतलब आपका वंश हो जाता है, और अगर दीर्घ ऊ लग जाए कुल तो इसका मतलब किनारा। कपट कपाट, कपट मतलब छल करना, धोखा देना, कपाट मतलब किवाड़। कृपण कृपाण, ये भी सेम शब्द है। कृपण का मतलब कंजूस और कृपाण का मतलब कटार। कृपण का मतलब कंजूस और कृपाण का मतलब कटार। मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, याद रहे। चर्म चरम, चर्म का मतलब चमड़ा और चरम का मतलब प्रकाष्ठा या अंतिम सीमा। चर्म का मतलब चमड़ा और चरम का मतलब पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। तरड़ी तरड़ी, इस तरड़ी में बड़ी ई की मात्रा लगी है और इसमें छोटी ई की। तो जिस तरड़ी में बड़ी ई की मात्रा लगी रहे उसका अर्थ होता है नौका, और जिसमें छोटी ई की इसका अर्थ होता है सूर्य। ध्यान रखिएगा। प्रवर प्रखर, प्रवर का मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, और प्रखर का मतलब तीव्र, तेज। अगला देखिए, पुरुष परुष, पुरुष का मतलब आदमी और परुष का मतलब कठोर। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरुष का मतलब आदमी और परुष का मतलब कठोर। दिन दिन, इस दिन का मतलब जिसमें छोटी की मात्रा लगी रहे, इस दिन का मतलब होता है दिवस या वार, और इस दिन का मतलब जिसमें बड़ी की मात्रा लगी रहे इसका मतलब होता है निर्धन। ध्यान दीजिएगा, दिन अगर छोटी आया है तो दिवस या वार, और दिन बड़ी हो गया तो निर्धन। परिमाण परिणाम, परिमाण और परिणाम, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, लेकिन परिणाम का मतलब होता है नतीजा, फल। ध्यान रखिएगा ये भी, परिणाम नाप तौल और परिणाम का मतलब
परिमाण का मतलब नापतोल और परिणाम का मतलब नतीजा। द्रव्य, द्रव्य और द्रव। द्रव्य का अर्थ धन और द्रव का अर्थ तरल पदार्थ। बदन, वदन। बदन का अर्थ शरीर और वदन का अर्थ मुख। छात्र, छात्र। छात्र का मतलब जिसमें छतरी वाला छ आ जाए, इस छात्र का मतलब हो जाता है क्षत्रिय, और जिसमें छ रहे छात्र, इसका मतलब विद्यार्थी। छात्र का मतलब क्षत्रिय और छात्र का मतलब विद्यार्थी। निर्माण, निर्माण। निर्माण का मतलब बनाना और निर्वाण का मतलब मोक्ष या मुक्ति। निर्माण का मतलब याद रखिएगा बनाना और निर्माण का मतलब मोक्ष या मुक्ति। प्रसाद, प्रासाद। प्रसाद का मतलब भोग और प्रासाद का मतलब महल होता है, इम्पॉर्टेंट है। प्रसाद का मतलब भोग और प्रासाद का मतलब महल। वारिद, वारिध। वारी का मतलब जल होता है और द का अर्थ देने वाला, ध का अर्थ धारण करने वाला। तो वारिद यानी जल को देने वाला, तो बादल और वारिद यानी जल को धारण करने वाला, तो समुद्र हो जाता है आपका। आगत, अगत। आगत का मतलब आया हुआ, अगत का मतलब खराब गति। अगत का मतलब खराब गति और आगत का मतलब आया हुआ। करी, कीर। करी का मतलब हाथी और कीर का मतलब तोता। कोष, कोष। इस कोष में मूर्धन्य स लगा है, इसका मतलब खजाना, और इसमें तालव्य स लगा है, इसका मतलब हो जाएगा आपका शब्द संग्रह। कोष का मतलब खजाना और कोष का मतलब शब्द संग्रह। ध्यान दीजिएगा। क्षति, क्षिति। क्षति का मतलब हानि या नुकसान और क्षिति का मतलब धरती। सूत, सूत। सूत का मतलब पुत्र और इस सूत का मतलब जिसमें बड़ा ऊ लगा रहे, इसका मतलब होता है धागा। देखिए कितना सूक्ष्म सा अंतर है। भवन, भुवन। भवन का मतलब मकान और भुवन का मतलब संसार। परिणय, प्रणय। परिणय का मतलब विवाह और प्रणय का अर्थ प्रेम। याद रखिएगा, परिणय का अर्थ विवाह और प्रणय का प्रेम। सर, सर। सर जिसमें तालव्य स है, इस सर का मतलब तीर या किनारा, और सर जिसमें छोटा सा है, सर, इसका मतलब तालाब। अंगना, अंगना। देखिए शब्द समान है, इस अंगना में आपका चंद्र बिंदु लगा है और इसमें अनुस्वार लगा है, तो जिस अंगना में चंद्र बिंदु लगा हो इसका मतलब स्त्री होता है, और जिस अंगना में अनुस्वार लगा हो इसका मतलब आंगन होगा। ध्यान दीजिएगा। गृह, ग्रह। गृह का मतलब घर और ग्रह का मतलब आकाशीय पिंड या तारा। चीर, चीर। चीर जिसमें छोटी लगी रहे, लघुई, इस चीर का मतलब आपका लंबा समय या प्राचीन हो जाएगा, और चीर जिसमें बड़ी लगी रहे, इसका मतलब वस्त्र। द्वीप, द्वीप। द्वीप का मतलब हाथी और द्वीप का मतलब टापू। देखिए समान शब्द है, द्वीप का मतलब हाथी और द्वीप का मतलब टापू। बात, वात। बात का मतलब बातचीत, कथन, और वात का मतलब वायु या हवा। वसन, वसन का मतलब वस्त्र और व्यसन का मतलब आदत। व्यसन बुरी आदत कहिएगा, व्यसन का मतलब बुरी आदत। स्वर्ण, सवर्ण। स्वर्ण का मतलब सोना, और जहाँ पूरा स है सवर्ण, उसका मतलब उच्च जाति। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।